जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूँ। जगन्नाथ भगवान बोले, तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधव दास जी बोले, आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, तो ठीक है, तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधव दास जी के। अब माधव दास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधव दास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधव दास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं, थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधव दास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ही कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधव दास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधव दास जी गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो? बस कुछ मिल जाए, नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधव दास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे। मैया बोली, अरे रुको रुको, आती हूँ। द्वार खोल के देखा, तो हो बाबा, क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया, जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले, बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है, बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले, रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली, सब व्यवस्था है, बैठो। माधव दास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधव दास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, तो बस खाता है। मैया बोली, आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधव दास जी बोले, कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा, ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, उसको नहीं पवा रहे। माधव दास जी बोले, कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, थोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीताम्बरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश है। माधव दास जी समझ गए, बोले, ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही काशी में ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले, कहो माधव दास। बोले, आप आ गए। बोले, तो तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे। महाराज, जिन माधव दास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं, हे जगन्नाथ जी, नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाहर पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है, माधव दास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए।